गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ रही है क्या जनता आज? ऐसा लग रहा है कुछ लोग बीच में कल परसों गायब थे काफी। अनन्या कल गायब थी तू परसों, जो भी लास्ट क्लास थी। ये अभी भी गायब ही है? नहीं सर। लास्ट क्लास में तो तू गायब थी पक्का। हाँ सर, उसमें तो मैं गायब थी। क्यों? सर मेरे स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे। तुम्हारे स्कूल ही खा गए यार। कितने स्कूल, क्या करोगे इतने स्कूल एग्जाम दे दे के? सर ऊपर से उन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स डाल दिए थे जो यहाँ पे हुए भी नहीं थे। बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छी बात है, कुछ तो करो। और कौन एब्सेंट था? ये हर्ष वाले लाइन में तो सिर्फ एक हर्ष ही आया, बाकी कहाँ है हर्ष? दूसरा हर्षित आ गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अरोड़ा तू भी गायब था क्या काफी कल परसों लास्ट क्लास में? यस सर। कहाँ गया हुआ था? सर कहीं नहीं। तो फिर क्यों गायब था? सर क्लास अटेंड नहीं हो पा रही थी। ये क्या रीजन है, क्लास अटेंड नहीं हो पाई मतलब? मतलब सर आइज का इशू। अच्छा, अरे यार तेरे साथ ही बड़ी दिक्कत है यार जिंदगी में। मेरे को लगा तुम मौसम के मजे ले रहा हो। आज तो दिल्ली वाले ले रहे होंगे मौसम के मजे। दिल्ली में अच्छा मौसम हो रखा है, बाकी जगह तो मुझे पता नहीं। जो दिल्ली से है वो तो सोच रहे होंगे कहाँ, तुम तो छत पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, मुझे भरोसा है। जनता आ गई क्या मेरी क्लास की सारी? अ, आ गए काफी लोग। शुरू करते हैं, आजकल इतने ही लोग आते हैं ना, धीरे धीरे आते जाएंगे। पता नहीं क्या कर रहे होते हैं जनता। किसी दिन गुस्सा आएगा उस दिन सुनाएंगे। आज मन नहीं है मेरा डांटने का, है ना। वैसे भी जेई मेंस का रिजल्ट आया आज, फालतू क्यों डांटे किसी को किसी दिन। सर किसके आइए रहे मुझे क्या प्रकाश पता। से आ जाए। कहाँ से? 99.99% तो है, 100 वाला नहीं है कोई। इस अटेम्प्ट में 100 वाला तो कोई नहीं है, बाकी 99.99 वाला है। जनकपुरी से भी है 99.9। इवनिंग सर। क्या? इवनिंग। तो कहाँ था तू? तो तब से ऑनलाइन है, अब जाके गुड इवनिंग याद आई है तुझे? ठाकुर नहीं आया अभी तक हर्ष? और कौन नहीं आया? हर्ष अग्रवाल भी नहीं आया। अग्रवाल तो कई दिनों से गायब लग रहा है, ऐसा लग रहा है लापता तो नहीं हो गया। एक बार पोस्टर छपवा था इसके नाम के, लापता गुमशुदा हो। गुमशुदा की तलाश, ढूंढने वाले को 1000 रुपए का इनाम। सर इस जौहरी। बार कट ऑफ क्या गई। मुझे क्या पता यार, कट ऑफ से नहीं पता। ऐसे कट ऑफ थोड़ी ना कोई तो ध्यान रखता है। नंबर भी अभी तक तो आए नहीं है, परसेंटाइल आई है केवल। कि तू लास्ट पे क्यों जाना चाहता है? कट ऑफ बता दो सर, उतना क्लियर कर जाऊं मैं तो। है तो बिल्कुल अपना अपना टारगेट डिसाइड करके बैठा है क्या? कुछ आप तो कट ऑफ पे बात करो सर। नहीं सर हर साल बढ़ती है ना, तो इस साल क्या पता घटी हो। तू कट ऑफ देख ही क्यों रहा है? हर साल की कट ऑफ देखनी ही नहीं चाहिए, मैं तो देखता ही नहीं कभी कट ऑफ। क्या फायदा कट ऑफ का? ऊपर है तो फायदा है, कट ऑफ क्यों देखना? क्वेश्चन ही गलत था तेरा। और कुछ जनता ने जेई एडवांस वाला पेपर अभी दिया था, मतलब जो टेस्ट हुआ था यूटीई वाला। बोल रहे थे सर बहुत बुरा हुआ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि तुमने पहला पेपर ऐसा दिया है। अब तक तुम मेंस वाले लेवल पे खेल रहे थे और एकदम से एडवांस पे स्विच हुए। वहाँ पे पैसेज मोर देन वन करेक्ट, इंटीजर टाइप अजीबोगरीब क्वेश्चंस तुम्हें दिख रहे होंगे, जिनकी तुम्हें देखने की आदत नहीं है क्योंकि तुमने एक्सरसाइज जो स्टेप 3 होती है वो तो हम कभी करते नहीं है। तो हमें आदत नहीं होती ना पैसेज वगैरह क्वेश्चंस देखने की। तो मोर देन वन करेक्ट की,
तो वो उनकी आदत डाल दोगे तो अपने आप होने लग जाएंगे, वो भी होने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है वो नहीं होते। वो क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है। मोर देन वन करेक्ट सबसे डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि एक भी ऑप्शन गलत टिक कर दिया तो नेगेटिव हो जाता है ना। तो आदत हो जाएगी धीरे धीरे उन चीजों की। लोग कम क्यों हैं अभी तक क्लास में, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्या 10 मिनट बाद ही आएंगे क्या? कितने ही लोग थे पिछली क्लास में? 28। तो वो भी पूरे नहीं है अभी तक तो। चलो अपन शुरू करते हैं, जिसको आना है आता जाएगा। हम अपन शुरू करते हैं। कल लास्ट क्लास में हम लोगरिथम वाले टॉपिक पे थे ना, लोग से जिनका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर करके आगे बढ़ते जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर होता तो हम किस तरीके से डील करते? तो आज इस चैप्टर को क्या ट्राई करिए क्वेश्चन। हाँ ट्राई करो। तब तक मैं बैठा बैठा बैकग्राउंड देखता हूँ, बैकग्राउंड इफेक्ट लगाने का ट्राई करता हूँ कैसे कैसे आते हैं। अरे कहाँ गया? जो रिप्लेस हो गया। मैं खेल लेता हूँ तब तक थोड़ी देर, है ना। ये अच्छा है, ये सही लग रहा है। हाँ ये बढ़िया है, माहौल बढ़िया है इसमें। तुम्हें आंसर निकालना उसका सही ऑफिस आ गया सर। आ गया। देख तो ये वाला देख, क्लास लग रही है ना बढ़िया मस्त आ रहा है। हाँ क्या बोले? कुछ नहीं, चिल कर देख। हाँ चलो मैं तब तक फटाफट सोल्व कर देता हूँ। तो एल एन वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम देखोगे एल एन एन रूट एक्स एक्स और रूट थ्री। एक्स का मतलब 1/2 लिख दूं, प्लस 3/2 टाइम्स एल एन एक्स प्लस 1 लिख दूं, और हाँ माइनस यस सर 5/4 टाइम्स एल एन 4x प्लस 1 लिख दूं, यस 4x सर। माइनस 1। यस सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये, हाँ सर। तो ये यस हो सर जाएगा 1/2x, इसका 3/2 3/2, एक्स प्लस 1 और 1 ही हो गया इंटू इसका ये, माइनस और 5 इसका कितना हो जाएगा? 4x माइनस 1 इंटू 4 ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? y मतलब वो वाई। पूरा का पूरा। यस सर। यस ठीक है, ये हो जाएगा। सही है। यस सर। चलो यस बहुत सर। अच्छी बात है। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। तब तक ये करो, मैं और देखता हूँ कोई दूसरा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है आज, ये देखने तो कैसा लग रहा है, मजा नहीं आया। ये भी सही है, ऐसे लग रहा है मैं वादियों में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल बहुत दूर चले गया पढ़ाने। सर हिमालय पे पहुंच गए। वही तो, फालतू क्यों ही यूएस की गलियों, अब ये ऐसे लग रही है यूएस की गलियों में बैठा हूँ रोड पे। पैसे डाल जाएगा यार इसमें, तो ये तो रिस्की है, डॉलर में डालेगा भाई। और दूसरे देखो ये भी सही टाइम पास मिल गए मुझे।
बढ़िया, तुम क्वेश्चन करो तो तक मैं ये किया कर रहा सर हूँ। डन अरे यार टाइम ले थोड़ा सा हो यार। गया सर। अरे थोड़ा और टाइम ले। चलो फिर मैं तब तक मैं बता देता हूँ। लोग लेंगे कितना हो जाएगा, एल एन वाई इक्वल टू, ln ln y इक्वल टू x ln x ln x। अरे आराम से दिल पे नहीं लेना, मतलब एक क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम चिल्लाना शुरू कर दे। एक्स का करेंगे तो एल एन एक्स का 1/x, तो डीवाई बाई डी एक्स कितना आ गया, वाई मतलब x एक्स raised टू to द the पावर power एक्स। y into 1 plus log x ln बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स इनफाइनाइट, ये इसी को ऐसे भी लिख के दे सकता था, एक्स की पावर y, दोनों सेम ही है। yes चलो तुम ये करो, तब तक मैं और देखता हूँ। तो ऊपर करना। तो स्क्रीन बदला देते हो मेरी बार बार। ये तो इजी क्वेश्चन था ये ऊपर वाला तो। सही है, yes ये तो सबका 11th में ही करा हुआ होगा। ठीक है जी। ये सही है। फटाफट फटाफट आंसर करो तुम। देखो ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आएगी इसमें। सर आपने स्क्रीन शेयर करी हुई है ना? हाँ मैं क्यों बंद करूंगा भाई, स्क्रीन शेयर वापस कर देता हूँ, तो फिर क्या दिल पे ले रहा है, अपने पास तो अपना ही ऑप्शन है, सब कर दी। ठीक है सर। सही बढ़िया मजे ले रहा हूँ मैं तो, बीच में बोले जा रहा है। डोंट हो गया सर। अरे यार टाइम दो थोड़ा सा यार, क्या तुम फटाफट फटाफट करो। yes sir ये हाँ बिल्कुल गुड। बाद में देख लेना, ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं। ऐसा आ रहा है आंसर। yes sir यस सर। इसको Yes, sir. चाहो तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 1 - ln x⁴ लिख सकते हो, इस y को ऊपर ले जाओ तो, यस सर। और x⁴ किसकी वैल्यू है, y था। वाई वाई। ऐसा लिख सकते हैं ना, ये दोनों मैंने एक साथ यूज कर दिए, यस सर। तो बस ऐसे भी सोच सकते हो। डू इट। हो गया सर ये भी। इतनी जल्दी हो गया। अरे कुछ लोग बढ़ गए क्लास में, 15 मिनट बाद आए ये लोग, कौन है नवाब।
कभी कभी तो लगता है मतलब महान लोगों के बीच में बैठे हैं हम। तो भैया आंसर दो फटाफट फटाफट। आज तुम्हारे हर्ष गायब है भाई, हर्ष ठाकुर, हर्ष अग्रवाल। सर 1 मिनट रुकिएगा, आंसर दूंगा। रुक गए तो कर तो। और बाकी जनता कहाँ है? जो अभिमन्यु है, आदित्य है, अनन्या है, आशुतोष है। एपी के आप 5 ही लोग थे, और भी कोई था? भूमि है, दीक्षा है, गणेश है। सर आ गया। ठीक है, लोग लेंगे तो कितना आएगा? एम एल एन एक्स प्लस NLL प्लस LN y प्लस M प्लस N LN x प्लस y। M यस सर, N बटा y 1 बटा x प्लस y dy बाई डी। हाँ सर। समझ गया, मतलब मैं चुप हो गया। तो इसको कैलकुलेट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखो। कर लोगे इसको कैलकुलेट? हाँ सर। अब कैलकुलेशन ही है, और ऐसा कुछ है नहीं जिसको बताऊं। अब कभी मान लो x के रेस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट नहीं करना हो, किसी और फंक्शन के रेस्पेक्टिवली करना हो, जैसे डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू u, मान लो ऐसा बोल दे, तो तुम्हें क्या निकालना है? dv बाई du निकालना है। तो तुम क्या करो, Yes, sir. dv बाई dx निकाल लो और du बाई dx कर सकते हो। yes sir जैसे by du। फॉर एन एग्जांपल, क्वेश्चन से समझने का हाँ ट्राई सर। करें, ये कहानी क्या बोल गया मैं। जैसे मान लो डिफरेंशिएट करना है तुम्हें, डिफरेंशिएट ln sin x विद रिस्पेक्ट टू रूट ऑफ cos x। cos x के रेस्पेक्टिव, रूट cos x के रेस्पेक्टिवली तुम्हें sin x को डिफरेंशिएट करना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन तुम्हें मिल रहा है, सर करे ट्राई। और क्या मतलब, देख ले, मतलब तेरी मर्जी है। सर ये पैरामीटर कम नहीं होती? क्या? नहीं सर, कर रहे 1 सेकेंड। हाँ मतलब वही पैरामेट्रिक ही, एक तरीके से, कुछ अलग नहीं है। सो कैन यू रिकॉर्ड टुडेस क्लास? मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। सॉरी, आई कांट रिकॉर्ड, यू कैन गो। तुम्हें डॉक्टर के जाना है, डॉक्टर के जाना है। तू अपॉइंटमेंट ऐसे टाइम का ही लेता है डॉक्टर का, और लेता है तो ले ले। सोचिए ऑफलाइन क्लास होती, तू ऐसे सोच, फिर तू क्या करता? तेरे पास कोई ऑप्शन होता कि रिकॉर्डिंग कर लेता? नहीं ना, तू क्या करता? क्लास मिस करता वही तू अभी करेगा। इसको ऑफलाइन की तरह ट्रीट करो ना, कि तो तुम ऐसे बोल रहे हो कि सर आप कैमरा लेके बैठ जाओ, पढ़ा तो रही हूँ। ऑफलाइन के अंदर कोई बच्चा मुझे बोले सर साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते रिकॉर्डिंग भी कर दो, कैमरे लेकर पकड़ के खड़े हो जाओ। सेम सिचुएशन तुम बात कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जोरी तो बहुत ही काम होते हैं, मैंने देखा भाई। जोरी तो सच में यार, मुझे लग क्या रहा है सर? तेरे को तू नहीं है ये। तो तू क्वेश्चन करना है यार, माइक बंद करके। सर
सर धीमा की बोलते हैं ना थोड़ा आप, इसलिए सुनाई नहीं देता अच्छा से। ठीक है, अगली सर बार धीमा बोल। अगली बार ये क्वेश्चन हो गया उसका। तुम्हें करना क्या है, तुम मान हो लो गया मेरा भी। इसको कुछ मान लो, जैसे मान लो u मान लिया किसको, ln sin x, और v मान लिया रूट कोस x। तुम्हें du बाई dv निकालना है। अब इसका x के रेस्पेक्टिवली क्या होगा, 1 बाई साइन वन बाई एक्स, वन बाई साइन x, एक्स कौन को और बाई इसका कितना 1 होगा। बाई रूट कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। बिल्कुल। तो ओवरऑल सॉल्व करके कितना आ गया, माइनस का 2 कोस एक्स इंटू रूट कोस एक्स हो गया, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यस सर। सर और जो भी आ रहा है कैलकुलेट करके, कोई वो नहीं है ना, गंदा संदा जैसा भी आ रहा है, आंसर जो है वो यही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और सर वो देखिए। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। और रहने दो, मतलब बहुत है यार, अब हमें कौन सा एग्जाम है, मतलब रिजर्व ऑप्शन देख के देख लेंगे, अगर ऑप्शन में सिंप्लीफाई करवा रहा है तो कर लेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of 10x with respect to g of sec x at x equal to pi by 4, where given है हमें g f dash 1 की वैल्यू तुम्हें गिवन है 2 एंड g dash रूट 2 की वैल्यू गिवन है 4। सर एक के अंदर tan x है वो फंक्शन है। हाँ, क्यों? f of, ये तेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जो समझ में आ रहा है कर ले, नहीं आ रहा छोड़ दे, मेरे को नहीं पता। सर बता दो, ये नहीं हुआ। है सर एक मिनट सर। हाँ, करने दो बात। तुम्हें बस u मान लेना है f ऑफ 10x को, और v मान लेना है, तुम्हें du बाई dv तो निकालना है। तो यहाँ सर से वैसे du बाई dx बताओ क्या आएगा, और dv बाई dx बताओ क्या आएगा। सर डन। du बाई dx कितना हो जाएगा, f डैश 10x, और 10x का कितना होता है, सेक पर एक्स और f स्क्वायर डैश एक्स ये g डैश secant x। सेक एक्स सेक एक्स 10x। बस। जी जी तो डैश तुम्हें du बाई dv तो निकालना है, तो du बाई dv क्या हो जाएगा, f डैश 10x अपॉन g डैश सीकेंट एक्स, और इनको भी डिवाइड करोगे तो सीकेंट एक्स डिवाइड बाई 10x। ऊपर और नीचे और एक्स पाई इक्वल बाई 4 डालना है। पाई बाई 4 पुट कर दो, बाकी कुछ भी ना है तो ये है ही। यस सर 1 सेक रूट 2 जी डैश रूट। यस सर आ गया सर मेरा। वाह, क्या बात है। सर आज क्या हो गया, सर आज फिर से सब एक कुछ बार शांति रखे हुए है सच, कोई कुछ बोल रहा है, हाँ बोलो भाई। सर फिर से एक बार बता दीजिए ये वाला। क्या बताएं इसमें, ये तो बता कि तुझे du बाई dv निकालना है, यस ये सर। समझ में आया? तुझे u का x के रेस्पेक्टिवली करना है, पहले f का करेगा, f का क्या होता है f डैश, फिर अंदर जाएगा 10 का करेगा, 10 का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, यस सर। ऐसे v का करेगा, g का करेगा g डैश, फिर सीकेंट एक्स का करेगा सीकेंट एक्स 10x, बस डिवाइड करना है। यस सर। कुछ भी तो नहीं था। यस सर। ठीक है, आज क्या खाया तूने, एक्साइटेड ही तगड़ा है। अभी तो चावल दाल खा के आया है। एक्साइटमेंट तो चने वाली लग रही है, घोड़े घोड़े की जैसे। दाल किसकी थी, चने की थी क्या।
कैसे? दाल चने की थी। हाँ चना ही था। हाँ बस फिर ठीक है। देखा, गैस भी सही जा रहा है तेरे लिए तो। अगला, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि तुम्हें जैसे कि dy बाई डी एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, वो सेकंड ऑर्डर है। d3y बाई डी एक्स क्यूब है, वो कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर। dny बाई डी एक्स टू द पावर n है, ये कौन सा है? nth ऑर्डर। एंड तो थॉट। तुम्हें ये ध्यान रखना है। अब ये चीज है कि जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, कई बार लोग क्या करते हैं कि इसको ये मान लेते हैं कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो पहली चीज तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। यस सर। तो फिर तो पहले dy बाई डी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है क्या? तो ये होता है dy बाई डी एक्स का अगेन x के रेस्पेक्टिवली डिफरेंशिएशन, ठीक। ठीक है। समझ सर गए क्या है? सॉरी, सर डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब हाँ हाँ। क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर। यस सर। तुम्हें फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, हर किसी में यही करना है। अब से तुम्हें क्या करना है, हर क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का ट्राई करना है, ठीक है। फर्स्ट, y इक्वल टू तुम्हें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हो गया सर। 6x प्लस यस सर हो गया। यस सर हो गया। फिर एक बार और कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6x प्लस 2। 6x प्लस 2। अब करो फिर। सेकंड वाला लिखना, y इक्वल टू कोस इनवर्स x, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, y की टर्म्स में तुम्हें आंसर देना है। सर डन। यस सर, माइनस ऑफ cos y। यस सर होगा। क्या आ रहा है? माइनस ऑफ cos गलत है, क्या सर? गलत है। माइनस 1/2 x इक्वल टू कोस y है, एक मिनट। ये हो जाएगा, हाँ सर। ये हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर कोसेक हो गया। माइनस फोर स्क्वायर। dy बाई डी एक्स की वैल्यू फिर रख दोगे? ये आना चाहिए था आंसर। यस सर आ गया था, बाद में आ गया था जवाब नहीं। कुछ और आ गया क्या वो अर्षराज? तो हाँ मेरा सर। कोट आ रहा है, कोट बाई आ रहा है सर। लिखना भूल गए थे। अच्छा एक बार फिर से करेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे सर। करेगा ही और क्या। प्रूव डेट, मैं लिख रहा हूँ क्या प्रूव करना है। ये तुम्हें प्रूव करना है।
करो फटाफट फटाफट। तो वहां पे -y लिखा है। कहाँ पे? हाँ राइट हैंड साइड। हाँ, सोचो भाई क्या कर गया। तो नहीं हो रहा है। वाह, सर एक रुकिए सर। अरे सर यस सर, 1 मिनट। मत पहली चीज तो यही गलत मत कर देना कि ये इस चीज को इस तरीके से लिख लेना, ln x माइनस ln a प्लस बी एक्स, नहीं थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वरना तो तुम आधी जनता तो वैसे ही कैलकुलेशन में फंसे रहोगे। सर हम ऐसे लिख सकते हैं सर, e और रेज टू द सिंपल पावर करना हो तो इसको y बाई एक्स करके लिख लो, एक हाँ सर साइड पे y। हो जाएगा। देखो, अब इधर का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, उधर का अलग कर दो, एक्स रखा, उसका कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, या फिर इसको y और 1/x की तरह ट्रीट कर लो u इंटू वी फॉर्म में, या ऐसे नहीं करना था ऐसे कर लो, तो इसका हो जाएगा y अपॉन, ये तो यहां से हो जाना चाहिए। अब जो तुम्हें चाहिए वो कैसा चाहिए, x dy माइनस x dy बाई डी एक्स माइनस वाई। तो यहां से अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दूं तो ये x dy बाई डी एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को इधर भेजोगे कितना हो जाएगा, x माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x dy बाई डी एक्स माइनस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, इसको सॉल्व करोगे तो ये ax बी एक्स स्क्वायर से बी एक्स कट जाएगा, a प्लस बी एक्स के इक्वल आ जाएगी। क्योंकि ये चीज का स्क्वायर चाहिए मुझे कहीं ना कहीं। अब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं, x का करूंगा तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स प्लस, अब की बार x को यहां रख लूंगा तो कितना बचेगा, फिर y का इधर करते हैं, इस साइड कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स को करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये समझ में आया? नहीं हाँ सर। सर। यस सर। एक सेकंड, कहाँ से नहीं आए बताओ, ये चीज क्लियर है, ये कैसे लिखे? यस सर, ये क्लियर है, इस पेज का सारा क्लियर है, इसके बाद क्या किया है?
ये बस ये दोबारा डिफरेंशिएट किया, x का किया 1 तो dy बाई डी एक्स खुद रह गया, x को छोड़ दिया अब की बार dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर y का डिफरेंशिएशन, इधर की तरफ u बाई v रूल लगाया बस मैंने। इसकी वैल्यू कितनी बन गई यहाँ पे, a स्क्वायर, ए बी एक्स से तो ए बी एक्स कट जाएगा, एक सेकेंड रुकना, और ये बन जाएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। एक सेकंड आगे कैलकुलेट करने का ट्राई करने कॉल। हाँ जी, एक बार चेक करो कोई कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक नहीं कर रहे ना अभी तक हम। नहीं सर। और इस पूरे की जगह अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और हो जाए, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए हाँ एक्स सर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स डी वाई माइनस, यही तो प्रूव करना था। तो ओवरऑल मेरा टारगेट क्या था, मैंने क्वेश्चन को देखा, सुनना वापस, कि इस क्वेश्चन को देखा, मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे ऐसी टर्म चाहिए कहीं से भी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसका स्क्वायर लाना है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने इसके ऊपर टारगेट किया और ये मेरा यहां से मुझे दिखा, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल के रख ली कि चलो ये मेरे काम आएगा, और इसकी वैल्यू को मैं आगे लेते गया, फिर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया और कैलकुलेट करता गया। तो वो बॉक्स वाला स्टेप एक और बार दिखा देना, वहां से नोट करना है थोड़ा। एक सेकेंड, हल्का सा ऊपर कर। सर ये कुछ ज्यादा ही लेंदी। मत कर। नहीं सर, करना तो है ही। हम्म, हो गया सर। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। सर वेट। एक सेकंड रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ वापस से, तब तक मैं इधर लिख देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन है जो कि थोड़े बहुत दिमाग लगाने पड़ेंगे, कि जिनके अंदर कुछ सोचना पड़ता है। ये क्वेश्चंस आते भी थे काफी ज्यादा एग्जाम्स में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज ही यही है। आते थे मीन्स? मतलब आते थे मतलब क्या, मुझे क्या पता आ जाए अगली बार आएगा या नहीं आएगा, मतलब पहले तो आते थे। तो जब रिटर्न होता था सिर्फ? नहीं नहीं, ऑप्शंस में आ जाते हैं कि ये लिख के दे दिया और चार सर, ऑप्शन। क्या? सर ऑप्शन में इतना लेंदी क्वेश्चन? हाँ, तो आपका स्क्रीन फ्रीज है शायद। कुछ नहीं है, देख मेरा स्क्रीन वर्क कर रहा है, तुम्हारा फ्रीज होगा। तो कोई बस क्वेश्चन नहीं दिख रहा। जो वापस दिखा देता हूँ, तू खुश रह। अब दिख रहा है? हाँ सर। यार, क्या ही हाँ मजाक। सर।
हाँ सोचो भाई इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। तुम करो तब तक मैं पीछे बैठा बैठे वो बदलता हूँ, बैकग्राउंड बदलता हूँ मेरा। क्या ये अच्छा लगेगा? डिज्नीलैंड में लग रहा है तुम। अभी सही फीलिंग आ रही है मुझे वादियों वाली। बताओ भाई आंसर। तो ऐड न्यू 1 मिनट सर। कोई नया ऐड भी कर सकता हूँ यहाँ पे। वाओ, कल मैं डाउनलोड करके लाऊंगा। अच्छा अच्छा, फिर मैं ऐड कर लूंगा और मेरे पीछे लगा लूंगा। मैं मेरे पीछे मेरी फोटो लगा लूंगा। हाँ सर, बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं चला भी जाऊंगा तो मेरी फोटो तो रहेगी, तो तुम तो पढ़ोगे कम से कम। और मैं एक ब्लूटूथ माइक ले लूंगा जो दूर से मैं चिल्लाता रहूं, बस तुम्हें ऐसे लगेगा यहीं बैठा है और तुम पढ़ते रहना, क्वेश्चन करते रहना। क्या ही फायदा होगा उससे, उसमें भी पढ़ाना ही पड़ेगा। पढ़ाना तो भी क्वेश्चन देके चला जाऊंगा ना, वो पढ़ाना तो अच्छी बात है, तुम्हें पढ़ता रहना है। ये सही है यार, ये सर अच्छा सर हो गया। हो गया। ये सर। चलो ये अच्छा लग रहा है मुझे, वादियों वादियों का सा फीलिंग आ रहा है ऐसे ना। अभी मौसम भी ऐसा हो रखा है, ऐसा अच्छा लग रहा है। स्विट्जरलैंड पहुंच गए आप। क्या? स्विट्जरलैंड पहुंच गए सर आप। है ना, मुझे भी ऐसा सही लग रहा है। कश्मीर भी ऐसा ही है, स्विट्जरलैंड क्यों भेज रहे हो, इंडिया में रख लो यार। कश्मीर वाली फीलिंग भी ले सकते हैं। क्यों इतनी दूर जाना, बहुत किराया बहुत लगता है, टिकट क्या है, फेयर बहुत महंगा स्विट्जरलैंड का। इस बैठ है, कश्मीर रहते हैं वो बात अलग है, एक दो गोली ना चले तो। थोड़ी सी पीछे बर्फ सर पड़। 1 मिनट। रुक जा यार, मैं कुछ लगभग बोल ही नहीं। कर तू, कर तू आराम से कर, मैं देखता हूँ कोई बर्फ वाला है क्या मेरे, तब तक पीछे कोई बर्फ बर्फ मिल जाए मुझे, ऐसे फीलिंग आए कि हाँ तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कहाँ गए आपने? ये रहे। कोई स्नोफॉल स्नोफॉल नहीं हो रही ना कहीं? क्या कर रहा है तू अशराज? कम माइक बंद करके तो गाने गा यार, फिर क्या कार्टून है क्या? तू माइक चालू में गाने गा रहा है, हद कर रहा है यार। और वो मेरे से टाइम और मांग रहा है, सर 2 मिनट रुक जाओ। गाने गाने के लिए टाइम मांग रहा है तू? वो भी भोजपुरी गाने गा रहा था। क्या यार, क्या हो गया क्या ये किसी का? ऐसा होगा ये? लॉग लगे नहीं कर सकते। यस सर।
लोग लेके भी कर सकते हैं, देखना पड़ेगा, मतलब कि हो जाएगा, लोग लेके भी हो जाएगा। यस सर, उससे जल्दी हो जाएगा। दोनों बात सेम ही पड़ रही है मेरे हिसाब से। dy बाई डी एक्स, इसकी जगह तुम वापस से y लिख दोगे, यही तो तुम लोग लेके आए होंगे। यस सर। यस सर। बात वही है। अब एक काम करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दे। ये हो गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रख लेते हैं। इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स इंटू dy बाई डी एक्स का, ये होगा। ये समझ में आया। यस सर। और dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को अपनी जगह रखे, इसका कितना होगा, ये हो जाएगा। अब देखो dy बाई डी एक्स पूरे में से कट गया, 2 पूरे में से कट गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना बच जाएगा, यहां से माइनस का x, एक dy बाई डी एक्स, और यहां से 2a स्क्वायर y, dy बाई डी एक्स पूरे में से कट गया। देखो हो गया, ये 2 भी कट गया ना। अरे ऐसे सदमे में क्यों आ गए। नहीं सर। डू इट। फटाफट करो। जल्दी करो, तब तक मैं एक चक्कर स्विट्जरलैंड में, कश्मीर में घूम लेता हूँ, ऐसे गोल गोल। डन सर। ये थोड़ी देर तो लगाओ। 1 मिनट सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो करो करो करो, टाइम लगाओ यार। कल हमने बहुत फास्ट खींच दिया था लास्ट क्लास में, पर रुके ही नहीं थे हम। मुझे लगा था इस वीक अगर क्लास नहीं आई तो टेस्ट से पहले सिलेबस नहीं खत्म होता, दिक्कत हो जाती, तो मैंने कहा खत्म करो इनको, तो मैंने उड़ा दिया। तो डी एक्स बाई डी टी सबने निकाला होगा, कितना आया है सर t cos t। ए भी आया होगा यार, हाँ ए भी, हाँ 80 कॉस्ट टी। डी वाई बाई डी टी आया होगा, 80 सर साइन टी। t sin t। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया यहाँ से, सर cot t, अच्छा tan t सर, dy by dx। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी। और dt by d तो हम लिख सकते हैं इसको, टेन टी का तो कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी, और फिर टी का कितना हो जाएगा, dx, तो dt by dx है a और t डी cos टी बाई डी एक्स हम यहाँ से लिख सकते हैं इसका अपोजिट 1 अपॉन ए। by a cos t। तो ये कितना बन जाएगा, 1 अपॉन ए टी, तो एज इट इज सीकेंट क्यूब टी हो जाएगा अपॉन ए टी हो जाएगा। यस सर। तो फिर से बता दो एक बार। कहाँ से बताना शुरू करूँ, यहाँ तक तो आ गया।
तो तुझे निकालना है d2y/dx², यही निकालना है। यस सर। तो ये d/dx ऑफ dy/dx होगा, यस सर। यानी d/dx ऑफ tan t। तो tan का कितना होता है, secant स्क्वायर होता है। ठीक है अब सर। अंदर t है, t का क्या होगा, dt/dx, क्योंकि x होता तो 1 हो जाता, y होता तो dy/dx होता, तो t है तो dt/dx। और तू देख यहाँ से dt/dx क्या होगा, उल्टा कर दे इसको। ठीक है सर। यार एक तो इतने प्यार से बता रहा हूँ, इतना डरा के क्यों बोल रहा है। नहीं सर, मैंने तो आराम से ही कहा। डू इट। वन बाई 280। देखते हैं। सर ln t बाई 280 होगा सर, ऐसे। अरे यार तू भी यार क्या इंसान है, 3 बार बदल जाता है यार, इतनी जल्दी तो है ना कोई नहीं बदलता जितनी जल्दी तू बदलता है। सर -1/280³ यस सर, यही आ रहा है। ये निकालना है, तो -1/t² आ रहा है। ये आ रहा है। तो t इसका तो Yes. कितना आ चाहिए, -1/t², पर t का भी तो होगा dt/dx। t का क्यों नहीं कर रहे हो। और 1 dt/dx कितना हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। 1/280 तो कितना आ गया, माइनस ऑफ 1/280। -1/280 क्या फिर तुम ये भी जानते हो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, क्या तुम्हें पता है y² = 4ax पैराबोला के अंदर तुम x = 80² को और y = 280 लेते हो। यहाँ यस से सर। t को एलिमिनेट करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। हाँ सर। तो इससे कितना होगा, 2y dy/dx कितना आना चाहिए, 4 है। तो dy/dx कितना आना चाहिए यहाँ से, 4a/2। क्या यस आएगा। सर, 2। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा dy/dx की जगह क्या लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। 2/1। तो ये कितना आ जाएगा, और -4/y और y किसके इक्वल है, 280। तो कितना आ जाना चाहिए यहाँ से। एक सेकंड कहीं ए भी था, एक सेकंड कहीं यस मिस्टेक, सर। यहाँ ए था तो यहाँ ए भी चलेगा, यहाँ ए भी चल रहा है तो यहाँ भी ए आएगा, है ना। तो यहाँ a² साथ में आ रहा होगा, यहाँ भी a² रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 × 280। ये भी कर सकते थे। पता चला क्या किया, मैंने यहाँ से t को एलिमिनेट करके ये लिख दिया, यहाँ से t की वैल्यू निकाली, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, y/2 है, और x = 8t के अंदर रख दी मैंने ये, तो y² = कितना आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये आया समझ में क्या किया। यस सर। कल किया था ln x का स्क्वायर प्लस ln y का स्क्वायर = 1 में कन्वर्ट करके, यस सर। e⁻ whatever फॉर्मूले वाले। अरे बोलो, यस सर। उड़ गया भाई क्लास का। चलो फिर आगे बताओ, अब ये तो हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन खत्म।
अब तुम बताओ कि तुम्हारे कौन से क्वेश्चंस हैं जो लास्ट क्लास में देके गए हो, होमवर्क होमवर्क वट जो भी है करते हैं। बताओ कहाँ से शुरू करना है, टारगेट डिस्कशन करनी है, होमवर्क करना है, तुम्हें जो लास्ट क्लास में दिए थे उनमें से कोई पूछना है, जो भी तुम्हारी मर्जी हो पूछो। सर टारगेट अभी मत डिस्कस करो, मेरा तो आया नहीं सर, ई बुक से कर रहा हूँ मैं। टारगेट ही नहीं है, यहाँ चैप्टर खत्म हो गया। हाँ सर सर मेरा भी मुश्किल परसों में ही सर है। 1 महीने से लगातार कह रहा हूँ। तो यार कह ही रहा है तो थोड़े झगड़तून से इस मामले में, तो मतलब हक के सर लिए क्या लड़ाई, जरूरी। हक के लिए लड़ना सीखो। हाँ चलो कोई बात नहीं, दिल पे मत ले लेना कहीं तुम आ जाओ लाठी वाठी लेके कभी लड़ेंगे आज, डंडे वंडे लिए आओ। क्वेश्चन कल कुछ वो दिए थे तुम्हें डाउट वाउट के लिए, कुछ होमवर्क 74। उसमें से कोई पूछना हो तो पूछ लो। सर लैग्रांजेस थ्योरम है ना सर, उसी का क्वेश्चन करवा दीजिए ना सर। वो चलाओ इतने ही है, पिछले साल के उठा के कर ले, बाकी जो भी है खुद से प्रैक्टिस करने को कुछ तो बचा, सारे में ही सर करा दूं। हाँ 74। बोलो। सर 74 ये सेट 2 का। चलो कि जो लोग नहीं है जिनके पास टारगेट, मैं रीड कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को, फिर तुम देख लेना, ठीक है। पेज नंबर भी बोल दे यार। यस सर। पेज नंबर 75। 75 क्वेश्चन नंबर। 74। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, पढ़ सुनना एक बार। क्वेश्चन नंबर 74 है, एफ एक फंक्शन है जहाँ पे f1 की वैल्यू 2 गिवन है और f डैश एक्स f ऑफ x गिवन है, ठीक है। h ऑफ x की वैल्यू तुम्हें गिवन है f ऑफ fx, और तुम्हें h डैश 1 बताना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, समझ में आ गया। यार ये तो तुम्हारे साथ जाती की है तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो यहाँ देना ही नहीं चाहिए। ये यहाँ कैसे करोगे तुम, चलो देखते ट्राई करके, क्या पता यहाँ हो जाए। तो वैसे मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन यहाँ बनता नहीं है, अभी बता दो। ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एफ एक्स हो जाएगा इंटू एफ डैश एक्स होगा। जी सर। अब एच डैश 1 निकालना है, मतलब एफ डैश एफ ऑफ 1 एफ ऑफ। इंटू एफ डैश 1, हाँ सर। है ना। तो और ये हो का जाएगा 2। एफ डैश 2 हो जाएगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 2 है, हाँ और सर। एफ डैश वन किसके इक्वल है, नहीं, एफ डैश 1 एफ एक्स के इक्वल है। एफ ऑफ एफ ऑफ 1। 1 के, मतलब ये हो गया 2 टाइम्स एफ डैश 2। ये आ रहा है। हाँ सर। यस सर। बट तुम एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो नहीं बता सकते यहाँ से कहीं से भी, है ना। यस सर एफ ऑफ तो नहीं दिया है। अब ये क्वेश्चन था कहाँ का, मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्वेश्चन होगा कैसे। तुम्हें क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है ना। तो तुम यहाँ क्या करते, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को 1 लिखते और इंटीग्रेट करते, तो ये आ जाता है एल एन एफ एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते तो ये आ जाता है एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स आ जाता है ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करते तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है ना। तो अगर मैं x इक्वल टू यस 1 सर। करूँ तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर 1 प्लस सी। तो ये कितना आ गया, 2 इक्वल टू ई टू दी पावर 1 प्लस। तो यहां से दोनों साइड लोग ले लूंगा तो एल एन टू इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ गई एल एन टू माइनस 1, और इस 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ एल एन टू माइनस एल एन ई लिख सकता हूँ। तो सी आ गया एल एन टू बाई। तो बेसिकली जो तुम्हारा एफ एक्स निकल के आ रहा है, तो तुम इसको एफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स को लिख सकते हो ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर सी। तो एफ एक्स आ गया ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर सी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एल एन टू बाई। तो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा निकल के आ गया ई टू दी पावर एक्स और इंटू 2 बाई ई। तो तुम्हें एफ ऑफ 2 निकालना है ना यहाँ से, तो एफ ऑफ 2 या फिर एफ डैश 2, क्या चाहिए था ऊपर, एफ डैश एक्स। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स भी हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स 2 बाई ई। तो एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तुम 2 रख दोगे तो ई स्क्वायर, 2 टाइम्स ई स्क्वायर बाई ई मतलब 2 ई। ये हो गया। तो
ये यहाँ से उठा के तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा, 2e यहाँ रखना पड़ेगा इसकी वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा 4e। ठीक है ऑप्शन। तो ये छोड़ दो, अभी तुमने पढ़ा ही नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सर क्वेश्चन एक बार है। शुरू से बताना। नहीं छोड़ना है तुम्हें, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ से तुम कर ही नहीं पाओगे वरना। सर कोई नहीं, बता दो एक बार सर यहाँ ये से। सर यस। तो देखेगा जहां से नहीं समझ में आ रहा वहां से पूछ। पहले एच एक्स दे रखा है तो एच एक्स का डिफरेंशिएशन किया है मैंने, ये समझ आया। यस हाँ सर। उस अरे फिर एक्स की जगह एच की जगह 1 रख दिया, फिर एफ डैश 1 की वैल्यू निकाल ली मैंने, गिवन है मुझे 2, तो एफ डैश 2 चाहिए बस मुझे अब, है ना। यस सर। मतलब एफ ऑफ एक्स निकाल ले। अब यहाँ से क्या करा मैंने, एफ एक्स से डिवाइड किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, ये पूरा नहीं एफ सर, एक्स आपने इक्वल कैसे ले लिया इसको, एफ डैश एक्स और एफ एक्स को? गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा सर, ठीक है ठीक। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, छोड़ दो यहाँ नहीं कराना था, ये गलत जगह दे रखा है, लिख दो इसके ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब पढ़ोगे तब होगा। सर अब इंटीग्रेशन शुरू करवाओगे आप? अभी एओडी बचा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अच्छा सर। मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, ये सब बचा है। रेट ऑफ चेंज। सर ये क्वेश्चन नंबर 75 भी सिंपलीफाई हो ही नहीं रहा अंदर का। ये तो मेरे को लग रहा है हो जाना चाहिए था, ये तो वही क्वेश्चन हो गया जैसा उस दिन करवाया था। तुम इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, एक तरीके से 10 में करने के लिए तुम 1 अपॉन में लिख दोगे 10 इनवर्स को, इस कोट इनवर्स वाली टर्म को 10 इनवर्स में लिख सकते हो। यस ये सर हो लिख जाएगा सकते। cos x माइनस √3। ये ऐसा नहीं लग रहा तुझे कि जो पिछली क्लास में इस √3 cos x से पूरे को डिवाइड कर दे अगर हम, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन √3, ये माइनस 10x, ये 1 प्लस 1 अपॉन √3 10x। ये तो कराया क्लास में ही सेम क्वेश्चन, वहां तो उल्टा जनरलाइज कराया, a cos x प्लस b sin x ऐसे लिख के। सर मैंने कॉट में ही करने का ट्राई करा ना। अभी हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। तो ठीक है, और बोलो। सर हाँ सॉल्व्ड एग्जांपल है ना सर? हाँ सर वो उसमें डाउट है बहुत सारा क्वेश्चन। कर लेना। कैसे? कौन से नंबर का? एक सेकंड सर बोल रहे सर। एक है 44 नंबर, पेज नंबर पेज नंबर 48। 48 पेज नंबर 48 पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 और 44 है, फिर उसके बाद है। तुम्हें क्या सर, मैंने पहले- सैंडविच थ्योरम पढ़ा दी? नहीं सर। नहीं सर। आज पढ़ लो। नो सर। नो सर। पढ़ ही लो यार, फिर उसको खत्म करते हैं ना। यस सर व्हाट का पढ़ा है। सैंडविच थ्योरम होती क्या है, सुनो एक बार कहानी। सैंडविच थ्योरम में कुछ इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि भाई कोई एक फंक्शन है, लेट सपोज ये एफ एक्स है, ठीक है, और किसी वैल्यू मान लो ये ए के करस्पॉन्डिंग कहाँ जा रहा है वो मुझे पता करना है, ठीक है। तो तुम इससे एक जस्ट बड़ा फंक्शन मानते हो, ए के ऊपर इससे जस्ट बड़ा फंक्शन, ठीक है। अब ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस भी हो और ये मान लिया तुमने जी एक्स है। अब ये ए के ऊपर कहाँ जा रहा है, मान लो ये पॉइंट दे रखा है बी, और एक इससे छोटा फंक्शन मानते हो, वो भी कैसा भी हो सकता है,
बट वो ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस है और कहाँ जा रहा है, वो एच एक्स मान लिया और वो भी जा रहा है बी पे, सेम जगह, ठीक है, मतलब नियर बाई टू बी। अगर तुमसे बोला है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, जी ऑफ एक्स बी पे जा रहा है, ये मैं बोल रहा हूं, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, एच ऑफ एक्स भी बी पे जा रहा है, तो तुम बता सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स को कहां जाना पड़ेगा? तो बी पे जाना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन है जब मैं बोल रहा हूं कि एफ एक्स एच एक्स से छोटा है और जी एक्स से बड़ा है? सॉरी, ये समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ सर। तो यही सैंडविच थ्योरम है। अब तुम्हें क्या होता है कि यहाँ पे इन दोनों फंक्शन को खुद से ढूंढना होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल तुमसे एक क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे अभी जो ये आज का क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं कि तुमसे पूछे लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी प्लस 2x। जनरली ये इस तरह के क्वेश्चन में ही काम आता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि कोई भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई भी नंबर लिखा है वो हमेशा उस नंबर से छोटा होगा या इक्वल होगा, और उसमें से एक घटा दे तो उससे बड़ा होगा, ये कंफर्म है यस सर। भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही यही होता है, लेस देन इक्वल टू। यस तो सर। जो ऊपर लिखा हुआ है उसको तुम ये लिख सकते हो कि के एक्स, जहां पे के की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, जो ये Yes, लिखा sir. हुआ। और तुम Yes, ये sir. बोल सकते हो साइड में कि जो के एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कहां से कहां तक होगा? kx k माइनस वन, kx माइनस वन। तो ये बोल सकता हूं कि के एक्स जो है, जो कि के इक्वल टू 1 टू n है, ये कहां से कहां तक बोलेंगे? के एक्स माइनस 1, जहां पे समेशन के 1 टू n है, से लेके के एक्स तक होगा, जो Yes. समेशन 1 टू n होगा। यस सर। तो यहाँ समेशन लगाओगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस n आ जाएगा। समेशन तो पता है ना, ये फॉर्मूला तो पता होगा, के ऊपर लगाएंगे 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर्स का सम, x तो कॉमन निकाल लिया, और वो n इंटू एन प्लस 1/2। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तुम्हें क्वेश्चन निकालना है k इक्वल टू 1 टू n के एक्स डिवाइड बाई और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो तुम यहां भी लिमिट n टेंस टू क्या लगा दोगे? इंफिनिटी। n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस n अपॉन n स्क्वायर। और यहां पे भी अब बताओ इसकी लिमिट कितनी आएगी n टेंस टू इंफिनिटी में? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का रेशो x/2। ये कितना हो जाएगा, जो कि वो लिखा हुआ है, और वो भी इसकी भी कितनी आ जाएगी? x/2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? x/2। तो तुम्हें ये ढूंढना होता है कौन सा फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है। तो जो तेरा डाउट है वो भी सेम ही है, ठीक है। यस सर। सर हाँ अगर तो सेम ना समझ आ ही रहा नहीं हो, आई तो क्या? अगर सेम ना आ रहा हो तो फंक्शन बदल दे, दूसरा फंक्शन ले जिसमें सेम आए। यस सर। फंक्शन वही लेना है जिसमें सर- सेम है। हाँ बोल। इसमें फिर कैसे किए सर? मतलब 1 2 3 इसको सेपरेट कर देंगे, 1 स्क्वायर 2 अब तो कम से कम देख के समझ ले यार, अब तो एक सेकेंड, कहाँ पे था क्वेश्चन नंबर? 48 एग्जाम्पल 44 है। हाँ तो अब तो सेम ही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेम चीज कर दी इसने वापस से। अब जो लिखा हुआ है यहाँ पे एन स्क्वायर बन रहा है, तो समेशन ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है? एन इंटू एन, n 1 इंटू 2 एन प्लस 1/2 बाय सेम 6 सॉरी। क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। बस यहाँ पे जहाँ पे मैंने के लिखा है वहां पे के स्क्वायर चल रहा है, वहां पे यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा हर जगह पे। बस यहाँ पे जहाँ पे भी सर के एक बार चल रहा है रिपीट ना। कर दोगे? क्या एक बार रिपीट कर दोगे सर? क्वेश्चन या थ्योरम? थ्योरम सर।
थ्योरम ये बोल रही है यार, सैंडविच का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज कहाँ जाएगी अगर ऊपर वाला उसे प्रेस कर रहा है और नीचे वाला, और दोनों एक जगह पे प्रेस कर रहे हैं, तो बीच वाले के पास कोई और ऑप्शन है उस जगह के अलावा? तो तुम्हें नहीं इसकी सर। वैल्यू पता नहीं है, तो तुम्हें एक छोटा फंक्शन ढूंढना होता है और एक बड़ा फंक्शन इससे, और ऐसे फंक्शन जो दोनों एक ही जगह जा रहे हैं उस पॉइंट पे, ये हमें अच्छा। खुद से सोचना होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो बहुत आसानी से सोचा जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो फिक्स है, यही मेथड लगेगा। सर यहाँ पे आर क्या होगा? आपने आर को किसको कंसिडर करा है? आर 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 कहाँ है? आर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जनरली ये इसके बीच में होता है ना, यस सर। तो मैंने तो ये तो जनरल प्रॉपर्टी बताई है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ठीक है सर। सर हाँ पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 44। तो कहाँ सर, आगे नोट पीछे है? क्या हो गया? नोट करना था सर। कहाँ से कराऊं बताओ, यहीं से शुरू कर दें? सर लास्ट यस सर। फोर्थ लास्ट स्टेप। चलो यहीं से कर लें दो बाकी जनता को। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहे तू? हाँ सर। तो इसमें क्या बताऊं, रोल्स थ्योरम लगानी है, देख ले -1 to 1 के अंदर कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो दिख ही रहा है, और f(1) = f(-1) भी आ रहा है। सर जीरो पे डिफरेंशिएबल कैसे होगा? क्यों? जीरो के ऊपर ln2 बना रहा है ये, x² + 2 है ये, ना कि ln(x) नहीं है। सर तो इसका जीरो ग्राफ थोड़ा बता दीजिए ना। थोड़ा तो कैसे नहीं। बनाऊंगा यार, ये पूरा ही बनता है तो। क्या सर? मतलब ये बोल रहा था कि ये जो ग्राफ बनेगा इसके अंदर ये का समझ में आ रहा है कि ये x पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए सेम होगा, मतलब हाँ सर जो ये +x में होगा वही -x में होगा, अच्छा, ये समझ में आ रहा है? हाँ तो x +x के लिए बना ले केवल, हाँ सर। चल +x के लिए एक सेकंड, बाकी जनता रुकना है यार, इसको +x के लिए जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? सर जीरो पे ln2/3। ln2 ही आएगी ना, ln2/3 या ln2 मान ले, इसका बना रहा हूं मैं भी, x² + 2 का। अच्छा हाँ। और जैसे जैसे जीरो से आगे बढ़ेगा ये एक डेफिनेट वैल्यू देता जाएगा, हाँ तरफ भी ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। सर माइनस थोड़ा देगा। क्या? अरे यार, सर आप x पे सेकंड तो क्वाड्रेंट माइनस। अरे x नेगेटिव भी लेंगे तो y की वही वैल्यू देगा ना, मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अच्छा सर ठीक है। और ln3 का क्या करेंगे तो? अरे ln3 उसको नीचे ऊपर शिफ्ट कर रहा है, केवल 3 यूनिट नीचे ले जाएगा ग्राफ को। सर लेकिन यहाँ पे 22 कब तो बन गया ना यहाँ पे, क्या तब बन ये गया? डिफरेंशिएबल। सर मतलब कब जैसा नहीं बना है, ऐसे अरे डिफरेंशिएबल भाई जीरो पे शार्प है। कॉर्नर नहीं है ये, शार्प कॉर्नर ये होता है, और डिपेंड करता है शार्प कॉर्नर तब बोल रहे होते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर ले। कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, हाँ कंटिन्यूस। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इंटू 1 2x बाई x² + 2 × 2x। हाँ क्या आएगा? अब ये 0 प्लस और 0 माइनस पे 0 ही दे रहा है, हाँ सर दोनों ही तो पे जीरो देगा। डिफरेंशिएबल है। हाँ डिफरेंशिएबल ऐसे ऐसे चेक करेंगे LHD RHD से। तो ऐसे ही करते आ रहे हैं, और दुनिया में और दूसरा तरीका कब आया? हाँ मतलब ग्राफ हम भी बना के देंगे तो हमसे भी अप्रोक्स ऐसा ही बनाए थे तो नहीं। तो इसमें फीस वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, इसका आंसर भी नहीं दिया था, हमको लगा। कोई बात नहीं, हो जाता है, दिल पे मत ले, हो जाता है। सर पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट। इतना नहीं आता मेरे को यार, पूछे जा रहा है तब से, क्या बताऊं इसमें, बहुत कुछ बोल रहा है तू। क्या सर? क्यों क्यों देख रहा है तू ऐसे क्वेश्चन, डरावने डरावने? देख तो सही कितना कितना डेंजर दिख रहा है, तो इजी तेरे से हो नहीं रहे, तुझसे पूछने तुझे जैसे जो जिससे लोग लगे हाथ पूछ लेते इससे। नहीं सर बनाए है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, मतलब सीधा सीधा तो क्वेश्चन है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर x 1 से बड़ा है तो ये ∞/∞ के फॉर्म में, मतलब fx आंसर आ जाएगा, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, और अगर 1 से छोटा, मतलब यार कुछ भी पूछ रहा है जबरदस्त। ये लिख लेना रे यार, मैं PDF शेयर कर दूंगा, इसका करूं पहले मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट, तुझे ये पता है
ए टू दी पावर इंफिनिटी होता है अगर ए 1 से बड़ा है, एक 1 से बड़ा, यस सर, और 0 1 के बीच है तो 0। 0 से 1 के बीच है तो कितना होता है, और अगर 1 ही होता तो 1 होता, ये होता है। 1 तो 1 ही होगा, पूरी 1 होगा तब। आप सुन ले पहले मेरी अब। हाँ, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे तुझे क्या दे रखा है, ये दे रखा है। हाँ सर। अब शुरू करते हैं। अगर मान ले x 1 से बड़ा होता, x 1 से बड़ा होता तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आंसर क्या आ जाता है, इसके कोफिशिएंट का रेशो एफ एक्स। एक्स अगर 1 होता तो ये इंफिनिटी एज इट इज 1 बनता तो कितना आता, और अगर x 1 से छोटा होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, क्या बचता, जी एक्स बचता। क्या बताऊं इसके अंदर करना क्या है मुझे, ये तो बता, बस यही लिखना था क्या, ओ यस सर। बस। और -1 के ऊपर भी सेम ही होगा क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव के करस्पॉन्डिंग लिया है मैंने, ये तो मैंने पॉजिटिव के लिए लिया है। अगर नेगेटिव भी होता तो क्या फर्क पड़ता, पावर तो इवन है। तो ये इसी के इसके हाँ अंदर -1 से बड़ा ले ले, इसके अंदर -1 से 1 ले ले, और इस केस में माइनस, क्या है। सर ग्रेटर देन 1 वाला केस फिर से बता दीजिए। अरे ग्रेटर देन 1 वाले के अंदर तुझे पता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी केस के अंदर क्या करते थे, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर होता था। हाँ सर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट का रेशियो क्या है, एफ एक्स, और यहाँ कितना है 1, हाँ सर। हाँ तो क्या बच यस सर, गया, आ गया। फिर करना क्या था इसमें? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मेरे को जो आया मैंने कर दिया। इसमें एच एक्स को डिफाइन करना था, ऐसे लिख के दिखाना था कि ये लिख दिया। सर ये सैंडविच थ्योरम वाला क्वेश्चन बता देना एक बार कल दोबारा। कब, अब नहीं हो रहा दोबारा, ये यही चलता रहेगा क्या। सर क्वेश्चन बता दो, फिर वो समझ नहीं आ रहा सर। हाँ तो ऐसे बोला, अभी कर ले जो करना है। तो ये बताना कहाँ से समझाना, ये बता, ओए हर साथ शांति रखना यहाँ सर पे। यहाँ से एक्स से सर। ये चीज समझ में आ रही, ये लिखिए जो। यस सर, आ गया। अब तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि समेशन के एक्स का इंटीजर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, और के की वैल्यू 1 से लेके एन तक, ऐसा ही तो लिखा हुआ है ये। यस सर। अब के एक्स को ये लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया मैं कि के एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक तरफ के एक्स और एक तरफ के एक्स -1। यस सर। के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो एक बार कितना आएगा, 1 2 3 अप टू, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ये पढ़ा है, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, r की वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1/2। यस सर। ये यहाँ लगा दिया, 1 के करस्पॉन्डिंग n आ जाएगा, यहाँ पे के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में तुझे एन स्क्वायर चाहिए था, मैंने एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तीनों तरफ। अब ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की लिमिट हो गई, जहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है, एन स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना है 1/x/2, और इधर कितना है 1, रेशियो ले लिया। सर क्या सर ये बात बता दोबारा। यार इंफिनिटी बाई इंफिनिटी लिमिट पढ़ाई थी तब तो आया था क्या, पहले ये बता। हाँ सर, आया था। तो उसमें क्या बताया था, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो आंसर होता है। यस सर। यहाँ पे एन की हाईएस्ट पावर कितनी है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में, तो 2 ही है। तो उनके कोफिशिएंट देख क्या है, एक्स नीचे 2। तो x/2 बच गया, यस सर। ऐसे उधर बच गया। ठीक है सर। सर हाँ अगर हम जो आपने वहाँ पे जैसे r इंटीजर लिया था तो r-1 लिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, r-2 भी लेते तो सेम ही आंसर आता ना। हाँ, पर मतलब एक थोड़ा तो अप्रोप्रिएट लेंगे ना, जो प्रॉपर्टी होती है, हाँ सर। मतलब थोड़ा बहुत तो आसपास तो जाएंगे ना, ये थोड़ी है जहाँ हमें जो अच्छा लगा हम कुछ भी ले लेंगे। यस सर। बस तो, और बोलो। सर कुछ पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 51 का फर्स्ट।
एग्जाम्पल ही पूछे जा रहे हैं। क्या सर? हाँ, इसमें क्या डाउट है? सर ये कैसे मतलब कंटिन्यूस इन द इंटायर नंबर लाइन को, ये समझ नहीं आया। एक काम कर, ये क्वेश्चन ना अभी छोड़ दे। ये क्वेश्चन ना मैं करवाता हूँ, इंटीग्रेशन में करवाऊंगा। इस तरह के मैंने अभी कोई भी क्वेश्चन डील नहीं किया तुम्हारे साथ, है ना। इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो जरूर करने वाला है थोड़ा अच्छा, बाकी कोई भी नहीं। इसके अंदर ये मैंने अभी बताया ही नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन तब कराता हूँ ये, तो मैंने अभी करवाया नहीं है। मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा था, मैंने टारगेट देखा नहीं, इसमें ये सब दे रखा है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, हम तब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मार्क करके रखें इसको। हाँ, इस मार्क करने मेरे को ध्यान रहेगा, मेरे को मेरा तरीका पता है ना कैसे। तो कोई नहीं, तो इजी बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब इससे तो बहुत टफ करने, तो फालतू का सा है। यस। हाँ, ये तो 2 मिनट में कर दोगे तुम। इस तरह का हमेशा एक क्वेश्चन जेई में मिलता है। इसका थर्ड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लो वो हो रहा है या नहीं हो रहा। वो जेई का क्वेश्चन है, पुराना है। अब ये मत बोलना सर बता दो एक बार, देख के समझ आ रहा है तो ठीक है ना। और कुछ? जनता और कुछ, किसी की कोई डिमांड? हाँ सर, ये आपने बैकग्राउंड कैसे लगाया? ये बैकग्राउंड, यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करा मैंने और यहाँ पे ना बैकग्राउंड का ऑप्शन आया। और कहाँ है, अप्लाई बैकग्राउंड इफेक्ट। बहुत सारी फोटो आ रही थी, मैंने एक चेप ली। मोर वाला ऑप्शन दिख रहा है ऊपर ही ऊपर। सर ये बस पीसी में अवेलेबल होता है, मोबाइल में नहीं दिखता। ले, तू फोन में चला रहा है आशुतोष? नहीं सर, टैबलेट में आ रहा है, उसमें भी नहीं आ रहा। टैबलेट इज लाइक फोन, नॉट पीसी। लैपी की बात करो। गरीब नहीं सर, वो नहीं। गरीब लोग मेरे से बात ना करें। और कोई? सर आप मैकबुक वाले, सर हम हैं फोन वाले। हाँ, तो मेरे से बात मत कर। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर आज की पीडीएफ भेज देना। भेज दी? भेजी नहीं क्या अभी तक? भेज दी आई थिंक शायद मैंने। नहीं देख भेज दिया है। भेज दी सर। सर भेज, अच्छा भेज दे। मैं पहले ही, मुझे सर। पता है। हाँ बोल भाई। सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स बाई एक्स, ये भी तो 1 ही के इक्वल होगा ना? क्यों, मैंने कब बताया ऐसा? 0 के होता है तो साइन एक्स -1 से 1 हाँ के सर, बीच ये में। फर्स्ट लेक्चर का ही क्वेश्चन है। तू 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 नोट्स पढ़ रहा है? हाँ सर। तू ना, मैं बता रहा हूँ, जैसे बचपन में छोटे होते तो पेरेंट्स नहीं बोलते एक बार हनुमान चालीसा सुबह उठ के पढ़नी चाहिए, वैसे तू नोट्स डेली पढ़ा कर सुबह उठ के। इसको तू हनुमान चालीसा समझ, और फटाफट फटाफट सुबह उठते उठते आके खोलते बिना नहाए धोए इसको पढ़ लिया अगर एक बार, ठीक है, शुरू से लास्ट तक डेली। अरे यस सर। और ये क्या कर रहा है तू ये? भाई हटा इनको, अपना कैमरा ऑफ करो, नॉट अलाउड। हाँ हाँ, सिर्फ मेरे को परमिशन है ये। हाँ तो समझ गया। पूरी ये दिखा रहा था कि मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ, मैं भी अमीर हूँ। तुम्हें पता है, फोन से चेक करके देखता था। फोन चेक से करके टैक्स देखता नहीं ले था। रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वो ये चेक बता, करके देख। ये समझ गए यार, हम समझ गए। मतलब तू मतलब क्यों क्यों रईसी दिखा रहे हो? हाँ तो बाकी, ये आशुतोष तुझे बोल रहा था इनडायरेक्टली, तुझे पता है क्या? मेरठ का ही चले जाना किसी दिन। मत जाना, वहां लोग ठीक नहीं होते। फालतू बिना बात और दिक्कत हो जाए। तो यही था बस यार, डिफरेंशिएशन में बेओडी शुरू करेंगे हम अगली क्लास में। और अगली क्लास में मुझे लोग पूरे चाहिए, जितने भी अब तक बीच में भाग गए ना, ये जो थोड़े थोड़े दिनों में, जब से ये लिमिट लिमिट शुरू की और लोगों के ऊपर से उड़ने लगी चीजें। जिनको समझ आया होगा ना, उनको पता चलेगा कि इससे अच्छा चैप्टर कोई नहीं है।
और जिसको नहीं याद, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है लिमिट। और तो जिनको नहीं एओडी में इनमें से कुछ यूज होगा, Limit मतलब मस्त यही होगा या डिफरेंशिएशन यूज होगा, dy by dx। लिमिट का कुछ नहीं होगा? ना, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल अलग है। लिमिट मस्त यस। थी बहुत ज्यादा। और किसी की कोई फरमाइश? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा था ऐसे, तेरी फरमाइश है। मत कर हाथ खड़ा। तो बताओ भाई, कोई क्वेश्चन ही पूछ लो यार, मतलब कुछ कुछ हाँ तो। सर वही तब पूछ रहा था। ना। भरोसा नहीं मुझे। तो हो गए फिर, अब यही है भाई, और क्या करें बताओ, तो कुछ और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास खाली करते हैं धीरे धीरे। ये टारगेट वारगेट कहाँ तक कर लिए बताओ यार तुम लोग, मेरे को लग रहा है कि मजे चल रहे हैं हम। तो बताएगा इस क्लास में से। सेट टू तक होगी। सेट टू में डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन थोड़े क्या से हैं। जेई मेंस के क्वेश्चंस कर लिए? यस सर। यस सर। यस। थोड़े से बच्चे। तो पूरे नहीं किए, मतलब परसों ही आई थी टारगेट। अच्छा, कोई नहीं, अब कर लेने है ना, वो चीजें जरूरी है, जेई मेंस के क्वेश्चन कर लेने। एंड हमारी क्लास की लड़कियां, क्या आप लोगों ने भी कर लिए? गुनगुन, बस सिर्फ गुनगुनाने की आवाज आएगी, वो पता है, कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं आवाज आई तेरी, बस गुनगुन गुनगुन गुनगुन, बस वही तो। पता नहीं चला कुछ भी मुझे क्या बोली तू, और बाकी किसी ने तो कुछ बोला भी नहीं। यस सर, ओके। बाकी लोग, कोमल? यस सर, थोड़े से क्वेश्चन रह गए बस। ओके, तनिष्का ने भी बता दिया। से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। ओके, तो डाउट वगैरह कहाँ से करते हो तुम यू डाउट नेट या फिर गूगल से चल रही है क्या तुम्हारी सारी डाउट क्लासेस, या कोई एक साइड में कोर्स खरीद रखा है डाउट क्लास के लिए? क्योंकि डाउट क्लास में तो कोई होता नहीं मेरे पास, या फिर मैं ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा हूँ, डाउट नहीं आ रहे। नहीं सर, आ रहे हैं डाउट। आ रहे हैं मतलब, वहां पे ठीक है, इतना अच्छा भाई। तो तुम पूछने वाले तो मुझे कभी दिखे नहीं, ये तो ऑलमोस्ट हो गए हैं तुम्हारे, और तुम्हारे डाउट तुमने कभी पूछे नहीं। तो टारगेट ही नहीं थी, इसलिए आता ही नहीं था डाउट क्लास में। ये भी सही है, मतलब टारगेट की फोटो तो आई थिंक शेयर हो चुकी थी ना यहाँ पे, पीडीएफ बना के। यस हाँ सर। सर। तो तू उनसे नहीं पढ़ सकता? तू तेरी टारगेट से पढ़ना चाहता था क्या, ऐसा कुछ था क्या? मैं अपनी से ही तो पढ़ूंगा मैं फोन से होता ही नहीं है मतलब। यार तू ना लैपटॉप पे इन्वेस्ट कर, फिर एक काम कर, या फिर ऑफलाइन क्लास में आ जा। नहीं सर, ठीक है यहाँ पे। कहाँ रहता है तू, ये बता। तो नजरगढ़ के पास। अरे पास में ही है यार, वहां से तो तू आ ही सकता है ऑफलाइन। नहीं सर, फिर स्कूल का झंझट हो जाता है बीच में। छोड़ इसको लेटा। दिल्ली वाले कितने हैं यहाँ पे, हैंड रेस करने के बाद, दिल्ली वाले लोग और बहुत सारे हैं इस क्लास में तो दिल्ली से। तो तुम लोग ऑनलाइन क्यों ले रखे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इतने लोग दिल्ली से हैं इस क्लास में, तुम लोग ऑनलाइन क्यों हो यार, तुम तो ऑफलाइन होने चाहिए थे। बस स्कूल है। अरे स्कूल तो सबके होते हैं, जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनके लिए। तुम लोगों को आराम की आदत हो गई है, स्कूल तो भांगा है। तुम लोगों को लेट के यूं क्लास लेने की आदत है। आई कैन अंडरस्टैंड। और अनन्या तो बहुत ऑफलाइन। पास रहती है ना, मुझे पता है, तूने उस दिन मिली थी, तू तो बहुत पास रहती है। तो
यहाँ लोग इतनी दूर दूर से आ रहे होते हैं, नोएडा से कोई पढ़ने आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तुम यहाँ ये क्या कौन सी रोड है, नजफगढ़ कौन सी है, वहां से नहीं आ रहा तुम? गजब लोग हो तुम तो। ऐसा क्यों, मतलब कि रीजन, ऑनलाइन ऑनलाइन क्यों प्रेफर किया, मतलब मुझे समझ नहीं आया, इसका कोई रीजन है? हाँ, मजा आता है कि, या ऑफलाइन क्यों प्रेफर नहीं किया, रीजन? मतलब कि मेरे लिए तो दोनों, अरे क्या कर रहा है ये रशिया चाइना, क्या कर रहा है, पूरी पागल पागल हो गया क्या? तब ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से तुझे परमानेंटली, दिमाग दिमाग खराब हो गया है तेरा। मैं रशिया ही भेज दूंगा, ध्यान रखना। वहां पे यूक्रेन रशिया में बहुत तगड़े वो चल रहे हैं, अभी भी रुके नहीं है वो लोग। मेरिट हाँ मेरिट सर, से, इस टाइम पढ़ रहे हो उनके। हाँ मैं भिजवा दूंगा तेरे को रशिया में सीधा। तो बाकी जनता मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मतलब कि चलो अच्छी बात है, मतलब ऑफलाइन में शायद मैं नहीं पढ़ा रहा होता, अभी तुम, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, यार लकी गाइस, है ना? बट कोई बात नहीं, मतलब तुम आ सकते हो ऑफलाइन, वो कई बार अच्छा होता है, मतलब एटलीस्ट डाउट वगैरह के लिए कभी मिलने ही आ जाया करो, ऐसे सेंटर वेंटर घूमते फिरते, जैसे दिखते हो जाओ, शक्ल तो पता हो, आधे लोगों की तो मुझे शक्ल भी नहीं पता, आधे क्या किसी की भी नहीं पता। पेरेंट्स मीटिंग में एक बार देखी थी, दो चार लोगों की याद होगी, बाकी लोगों को तो मैं शक्ल से, अभी कौन, ER 8 का एक की एक लड़की थी, वो पेरेंट्स के साथ आ गई। अब पहले तो मुझे यही नहीं पता कि ER 7 की है, ER 8 की, और उनमें से भी कौन है, वो बोले सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा, तू है कौन? मैंने वो पूछा तेरे से अभी तक, पता नहीं क्या चल रहा है लोगों का। तो कम से कम पहले तो देखो, मैं बता रहा हूँ, किसी दिन तुम सेंटर आते हो तो पहले अपना नाम बताया करो कि सर मैं ये, मुझे यहाँ, ऐसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है AS अनन्या, तो AS को देख के मुझे तुम्हारी फोटो नहीं आइडिया लगती कि तुम कैसे दिखते हो, है ना? और तुम एकदम से प्रकट हो जाओ और तुम एक्सपेक्ट करो कि मैं, हमें पहचान जाएंगे, तो ये तो इवन बैच भी नहीं पता होता मुझे तो अपना नाम बता दिया करो पहले, ठीक है? कभी ऐसे तुम दिल्ली वाले कभी आ जाओ तो, और आया करो यार कभी, मतलब डाउट वाउट के लिए आ जाया करो, सेंटर वेंटर घूम जाया करो, बढ़िया बना हुआ है मस्त, AC की हवा खा के चला जाया करो थोड़ी देर, इस बहाने मिलना जुलना होता रहेगा, ऐसे पता तो रहेगा कि हाँ ये क्लास में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो दिखना मुझे आशुतोष जल्दी अब सेंटर पे। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यस, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर एंड बाय। अरे बस यार सर, मतलब इसने कुछ बिल्कुल, ज्यादा ही दाल खा लिया। हाँ ज्यादा ज्यादा एक्साइटेड है। है सर। बाय बाय, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।